भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू भारत और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मतदान से पहले शिवराज करेंगे कार्यकर्ताओं से बात, बूथ मैनेजमेंट और मतदाताओं से संपर्क को लेकर देंगे चुनावी टिप्स। गांव के गरीबों को मुफ्त मिलेगा सरकार की तरफ से प्लॉट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना मकान बना सकेंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पाखंडी बताया, किसानों को बरगलाने और खाद की किल्लत होने का लगाया आरोप। साइबर क्राइम के अपराधों को पकड़ने में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1, बीजेपी के राज में पुलिस की छवि बदलने का दावा। दिवाली और छठ पूजा पर रेलगाड़ियों में लगेंगे अतिरिक्त कोच। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आज शुक्रवार शाम को बुलाई गई है। इसमें पार्टी के घर घर संपर्क अभियान की समीक्षा होगी और बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा की जाएगी। समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मार्गदर्शन देंगे और मतदान की तैयारी पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कोशिश है कि चारों सीटों पर मतदान से पहले घर घर संपर्क हो जाए। उन्होंने सतना के बीजेपी सांसद गणेश सिंह और परिवहन मंत्री पर चुनाव आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने पर हुई एफआईआर की समीक्षा करने को कहा। सिंह ने पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी के पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के सुझाव को अच्छा बताया और इस पर विचार करने को कहा। उन्होंने समुचित खाद होने और कोरोना नियंत्रित रहने का दावा भी किया है। अब देखिए, इस पे कई तरह के सुझाव हैं, कई तरह के विषय हैं, पर चूंकि ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर है और इसलिए भारत सरकार इन सब चीज़ों को देख रही है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें और ना बढ़ पाएँ, इसके लिए कार्य योजना बन रही है और उसमें हम लोग करेंगे आगे चल। कप्तान सिंह सोलंकी के विचार करेंगे, सुझाव पर बिल्कुल करेंगे। बहुत अच्छा सुझाव है और वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनका हम निश्चित रूप से सम्मान करते हैं और उनके सुझाव को मानेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में प्लॉट विहीन गरीबों को मुफ्त प्लॉट देने की घोषणा के क्रियान्वित होने पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जनहित में बताया है कि उन्होंने 25 सितंबर को की गई घोषणा के अग्नि जामा पहनने के बाद गांव में हर व्यक्ति के पास अपना घर हो सकेगा। भोपाल में पत्रकारों से नियमित चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने सरकार की पहल को गांव, गरीब, किसान और महिलाओं का सम्मान बताया है। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी की शादी होने पर सरकार उन्हें भी अलग से 60 वर्ग मीटर यानी 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट देगी, जिस पर वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना सकेंगे। उन्होंने प्लॉट के साथ सभी मूलभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने को कहा है। मिश्रा ने जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर संयुक्त होने और उनसे जमीन के लिए एक भी पैसा नहीं लेने की बात कही है। उन्होंने इससे बैंकों से ऋण मिलने से आसानी की उम्मीद जताई है। गांव, गरीब, किसान की, झुग्गी झोपड़ी के इंसान की, महिलाओं के सम्मान की चिंता करने वाली सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जो सरकार है। गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी को जब मिला परिवार, बोले बच्चों की भी शादी हो गई है, हम सब एक ही में रहते हैं, पीड़ादायी प्रसंग है और इसलिए एक अलग इकाई, जिस बेटे की शादी हो गई है, बेटी की शादी हो गई है, उसे अलग इकाई माना और अलग इकाई मानकर उसे अलग भूमि का टुकड़ा देना और उस टुकड़े का मालिकाना हक देना, पट्टा देना, इससे वो प्रधानमंत्री योजना का भी हकदार बन सके। ये काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश भी जारी हो गए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश को साइबर क्राइम के मामलों में अपराधियों को पकड़ने में देश में नंबर 1 बताया है। गृह मंत्री ने भोपाल में टीला जमालपुर पुलिस थाने में एक नए भवन के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से चर्चा की। चर्चा में मध्य प्रदेश में पुलिस की छवि बदलने का दावा किया।
मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार ने 82 लाख रुपए के इनामी नक्सली को पकड़ा है। उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि चौराहे पर खड़े होकर वसूली करने की छवि बदलती है और आज आम लोगों की जान के लिए पुलिस जवान सड़कों पर खड़ा रहता है। उन्होंने बीजेपी के राज में 38 लोगों को फांसी की सजा मिलने का श्रेय सरकार की ओर से कई कार्रवाई को दिया है। गृह मंत्री ने पुलिस में महिला थाना, महिला डेस्क, FIR, अपने द्वार, EFIR जैसे कई नवाचार करने की बात कही है। मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के शासनकाल में सबसे ज्यादा अपराध होते थे। हिंदुस्तान में सबसे पहले बलात्कार करने वालों को फांसी की सजा का प्रावधान हुआ और 38 लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर फांसी की सजा के लिए हमने बढ़ाया आगे और कराई। हमने मध्य प्रदेश के सभी जिलों के अंदर महिला डेस्क की स्थापना, महिला थानों की स्थापना की, समस्त जिलों के अंदर, और हर थाने के अंदर महिला डेस्क की स्थापना की, जो कि अपने आप में एक बड़ा काम था और पुलिस ने किया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम मध्य प्रदेश के अंदर हम लेके आए हैं और सिर्फ लेके ही नहीं आए, उसको अमल में भी लेके हमारे साथ में आए हैं। उपचुनाव में मतदान एक दिन पहले सारी हदें पार करते हुए कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाखंडी करार दिया। अपनी सरकार में किसानों का भला नहीं कर सके पूर्व मंत्री ने मुख्यमंत्री पर प्रदेश के किसानों का वर्ग लाने का आरोप लगाया है। उन्होंने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश में खाद का संकट गहराने का दावा किया है और मुख्यमंत्री पर किसानों को खाद की समुचित पूर्ति कराने की जगह भाषण की बाजीगरी दिखाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूरिया की किल्लत के बावजूद श्रेय लेने की राजनीति कर रही है। पटवारी ने कहा कि शिवराज जैसा झूठा और पाखंड कोई नहीं हो सकता है। किसान भाइयों, घबराना मत। मैं खाद का एक एक दाना किसानों के खेत तक पहुंचाऊंगा। हमने मीडिया के विजुअल में देखे, ये जनसंपर्क विभाग का एक पत्र जो आप लोगों के माध्यम से मुझे मिला है, उसमें उन्होंने कहा कि किसानों की जो पिछली बार तुलना की 2000 अक्टूबर में 3,48,000 मीट्रिक टन यूरिया किसानों ने उठाया था। इस समय तक जब बोनी होनी थी 3,48,000 मीट्रिक टन यूरिया किसानों ने उठाया था पिछले वर्ष तुलना की, और अभी 3,18,000 मीट्रिक टन उठा लिया गया है। फिर से मैं आप लोग इस गंभीरता को समझना। अपनी नियुक्ति के 4 साल बाद पार्टी की कार्यकारिणी घोषणा करने वाले कांग्रेस के भोपाल जिला कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश मिश्रा के खिलाफ असंतोष सामने आने लगा है। कार्यकारिणी से असंतोष पार्टी नेता ने शिकवे शिकायतों का दौर शुरू कर दिया है, जिससे जिला इकाई के जान फूंकने की कोशिश में पतीला लगा सकता है। मिश्रा की नई कार्यकारिणी के विरोध में पहला मोर्चा वरिष्ठ कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह चौहान ने खोला। उन्होंने जिला कार्यकारिणी में पने समर्थकों की नियुक्ति नहीं होने पर नाराजगी जताई है। चौहान समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और वरिष्ठ नेताओं से मिश्रा की शिकायत की। उन्होंने नरेला क्षेत्र में ज्यादातर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला के समर्थकों की होने पर रोष जताया और अपने समर्थकों को भी कार्यकारिणी में शामिल करने की मांग की। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ, सनसनी नहीं सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें
पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद दोबारा स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सतना जिले के रेगांव विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी प्रतिमा बागरी को लेकर कांग्रेस द्वारा कथित रूप में प्रयोग किए गए अपशब्दों से नाराज पार्टी से जुड़े महिला मृत शक्ति संगठन ने भोपाल में प्रदर्शन किया। संगठन की महिला कार्यकर्ताओं ने पहले तो कैंडल मार्च निकाला, फिर प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग से कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर संगठन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ कैंडल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रेगांव प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस के कथित अपशब्दों के प्रयोग को ओछी मानसिकता बताया है। उन्होंने इससे संपूर्ण नारी जगत का अपमान होने की बात कही है। महिलाओं ने चुनाव आयोग से दोषी कांग्रेस नेता के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की तो सरकार से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की गुहार लगाई। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं, हमारी रेगांव विधानसभा की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के लिए कांग्रेसियों ने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय देते हुए अश्लील शब्दों का प्रयोग किया है, जो संपूर्ण नारी जगत के अपमान की बात है। और पूरा मातृशक्ति संगठन, आज हमारे मातृशक्ति संगठन की तमाम बहनें ये नारी का जो अपमान हुआ है उस अपमान को बिल्कुल सहन नहीं कर पा रही हैं और आज सड़कों पर उतरी हैं कैंडल मार्च के माध्यम से। और हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं में बहुत आक्रोश है और महिला मातृशक्ति संगठन निरंतर नारियों की जो अपमान हो रहा है उसका बदला लेने के लिए सड़कों पर उतरा है। भोपाल के टीला जमालपुरा थाना क्षेत्र के नए भवन को लेकर यू भारत में खबर दिखाने के बाद गुरुवार को भवन का उद्घाटन किया गया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 3 मंजिला थाना भवन का लोकार्पण किया। गृह मंत्री ने करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए थाना भवन की विधि विधान के साथ पूजा की। 1 वर्ष में बनकर तैयार थाना भवन 3 मंजिला है। इसमें थाना प्रभारी और ड्यूटी ऑफिसर्स के लिए अलग अलग कक्ष हैं। महिला और पुरुष के लिए एक लॉकअप, एक मालखाना, एक रिकॉर्ड कक्ष, एक HCM कक्ष, टॉयलेट सहित विश्राम कक्ष, एक सब इंस्पेक्टर, एक इंट्रोगेशन कक्ष, एक महिला डेस्क, एक रिपोर्टिंग कक्ष, विश्रा कक्ष, महिला टॉयलेट्स और रिसेप्शन है। नए भवन में एक कॉन्फ्रेंस हॉल, एक CCTNS कक्ष, एक ऑफिस स्टॉक कक्ष, एक वायरलेस कक्ष, सर्वर रूम, कैफेटेरिया, महिला बैरक, एक जिम, 2 ड्रेसिंग लॉबी भी है। इस मौके पर ADG साई मनोहर, DIG इरशाद वली, SP नार्थ विजय खत्री, ASP राजेश सिंह भदौरिया समेत पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की ज्यादा संख्या देखते हुए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने के साथ ही कई यात्री रेलगाड़ियों के अतिरिक्त कोच लगाने का फैसला किया है। इसका लाभ भोपाल से चलने वाली कई रेलगाड़ियों में मिलेगा और लंबी प्रतीक्षा सूची खत्म होगी। मध्य पश्चिमी रेलवे ने आज 29 अक्टूबर को भोपाल से प्रतापगढ़ बीच में चलने वाली भोपाल प्रतापगढ़ एक्सप्रेस तथा हबीबगंज से संतरागाछी के बीच चलने वाली हमसफर एक्सप्रेस में शयनयान यानी अतिरिक्त कोच लगाना शुरू करेगा। अतिरिक्त कोच की यह सुरक्षा सुविधा 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके अलावा भोपाल मंडल से गुजरने वाली अंबेडकर नगर वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस, अहमदाबाद दरभंगा एक्सप्रेस और सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस प्रतीक्षा सूची लंबी होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा के दौरान कोविड-19 को लेकर सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। नए साल में मध्य प्रदेश को नया DGP मिलेगा।
राज्य सरकार ने प्रदेश को नया डीजीपी की नियुक्ति के लिए कवायद शुरू कर दी है। अगले साल 2022 में वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इसके लिए सरकार को इस साल दिसंबर तक वरिष्ठता के आधार पर 3 आईपीएस अफसरों का पैनल बनाकर संघ लोकसभा सेवा आयोग को भेजना होगा। आयोग इसमें से जिसका नाम पर मोहर लगाएगा वही मध्य प्रदेश का नया पुलिस निर्देशक यानी डीजीपी होगा। सूत्रों के मुताबिक पैनल में 1987 बैच के आईपीएस सुधीर सक्सेना, आईपीएस पवन जैन और 1988 बैच के अरविंद कुमार का नाम शामिल करने पर हरी झंडी मिल रही है। इन तीनों में से एक अधिकारी को प्रदेश का अगला पुलिस महानिदेशक बनाया जा सकता है। संभावना जताई जा रही है कि आईपीएस सुधीर सक्सेना मध्य प्रदेश के नए डीजीपी बन सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का पुराना रहवासी इलाका टीला जमालपुरा कई सालों से सीवेज समस्या से जूझ रहा है। सीवेज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाने से इलाके की सड़कों पर लगातार गंदा पानी बहता रहता है, जिससे रहवासी बेहद परेशान हैं। नगर निगम के वार्ड क्रमांक 13 में आने वाली टीला जमालपुरा में स्थित हाउसिंग बोर्ड और बीडीए कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से सड़कें गंदे पानी से गुलजार रहती है। नागरिकों की ढेरों शिकायतों के बाद नगर निगम ने प्रोजेक्ट उदय के तहत करोड़ों रुपए खर्च करके सीवेज पाइपलाइन डलवाई थी, लेकिन उनमें हुए भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों के चलते कुछ दिन के लिए यह तो समस्या खत्म हो गई, लेकिन अब फिर से गंदे बदबूदार पानी से स्थानीय नागरिकों का जीवन नरकी बना दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए यू भारत के साथ। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।